जो खुदा के कलाम में से आज हम सुबह सवेरे पाक कलाम में से पढ़ेंगे कि हमें किस तरह जीना चाहिए और हमारी जिंदगी का रवैया कैसा होना चाहिए। और साथ में ये भी अपने आप को देखेंगे कि मेरे किस तरह खुदाउन के साथ लगन के साथ खुदाउन की इबादत कर रहा हूं। अगर कर रहा हूं तो फिर मेरे दिल कितना खुदाउन के साथ लगा हुआ है। आमीन। पौलुस रसूल ने एक बात बोली जिसका जिक्र दूसरा कुरिन्थियों के नाम पौलुस उसके खत के अंदर है, 7वां बाब और उसकी 10वीं आयत है। एक निजात हमें मिल चुकी है मसीह की कुर्बानी की वजह से। एक निजात के लिए हमने काम करते रहना है जिसका जिक्र बाइबल में लिखा गया है, निजात के काम को किए चल। और एक निजात के लिए खुदाउन फिर दोबारा आएगा और ये निजात उनको मिलेगी जो उसकी राह देखते हैं, जो उसकी राह देखते हैं, जो अपनी आंखें खुदाओं की तरफ लगाए रखे हुए हैं, अपना दिल खुदाओं के साथ लगाए हुए हैं। और इसका वादा है कि वो तेरे सब आंसू पोंछ देगा, वो तेरा खुदा होगा और वो तेरे साथ रहेगा। आमीन। एक निजात वो है जो पैदा होती है और किस तरह उसका वजूद आता है उस निजात का, यही आयत खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। क्योंकि खुदा परस्ती का गम, आप सबको मालूम है गम गम होता है और गम का ताल्लुक दिल से होता है। और खुदा, क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है। तो ये तौबा किस तरह पैदा होती है? ये कोई उस पादरी के वसीले से नहीं होती कि जो चर्च के कलाम के बाद कहता किसने किसने तौबा करनी है तो तौबा होगी। वो तौबा होती होगी लेकिन तौबा वो फिर जाती भी रहती है। लेकिन जो तौबा खुदा परस्ती के गम के सबब से पैदा होती है उसकी आउटपुट भी और अलग होती है और उसका फर्क भी वाज़ेह नजर आता है। क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम निजात है। उसका जो रिजल्ट है उस तौबा का वो निजात है। जो बंदा सच्ची तौबा करता है उसकी जिंदगी की सोचे फर्क होती है। तो क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम निजात है और इससे पछताना नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि फिर लोग पछताएंगे, बेशुमार लोग पछताएंगे। जैसे कि 5 कुंवारियों का जिक्र किया गया है, वो पछताती हैं। अमीर आदमी का जिक्र किया गया, वो पछताता है। और बाइबल मुकद्दस में तो यूं भी लिखा गया, कुछ दिन बतेरे कहेंगे, ऐ पहाड़ों अटीलो हम पे टूट पड़ो, हमें छुपा लो। तो जिस जिंदगी में निजात होगी, और निजात भी कैसे? खुदा की परस्तिश, खुदा की शुक्रगुजारी का गम जिन्हों लग जाए ते जिन्हों गम लगदा ओदा असर भी ओदी जिंदगी ते आंदा आ। ते जिस बंदे नूं खुदा परस्ती दा गम लग जाए कि अज मैं क्यों दुआ नहीं कर सकिया, अज मैं क्यों खुदा कलाम नहीं पढ़ सकिया, क्यों मैं खुदा की शुक्रगुजारी नहीं कर सकिया, अगर जी ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ
उनके कोलों छुट जाए तो जिंदगी च बेचैनी आ जाए कि अज मैं चंगा नहीं काम कर सकता। लेकिन बेशुमार जिंदगियां तो बस मस्त माहौल में जी रहे हैं, बस ठीक है, अतवार को चर्च जाएंगे, वो भी अगर दिल चाह तो ना जाएंगे। लेकिन खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है, ये पैदा करता है जो गम लग जाए, जिसका अंजाम निजात है और इससे पछताना नहीं पड़ता। आमीन। और खुदा परस्ती का गम ये भी है कि किसी बंदे को गलती हो जाए जो वो देखो माफी भी मंगे, तो माफी भी किंज मंगे, अपनी उस कमी कोताही नूं याद करके। एक बंदे को हो गई सी ना, फिर खुदावन का शिगिर्द से, और कमी क्या हो गई, वो खुदावन का इनकार कर बैठा। मत्ती की इंजील उसके 26वें बाब में से मैं पढ़ूंगा, जो इनकार कर बैठा था। 26वां बाब मत्ती की इंजील, और फिर उसका रवैया क्या था। 74-75 आयत पढ़ूंगा। इस पर वो लानत करने और कसम खाने लगा। कौन? पतरस की बात है। इस पर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। किसको? यीशु को। मैं इस आदमी को नहीं जानता। और फिल फोर मुर्ग ने बांग दी, और पतरस को यीशु की वो बात याद आई जो उसने कही थी। यीशु की बात याद आई जो उसने कही थी कि मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। अब इसको याद आया कि मसीह ने बोला था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, तो मैं कर बैठा। अब इस बंदे को जिसने इनकार किया, इनकार हो गया, वो बाहर जाकर जार जार रोया, पछताया, पीटता होगा, मैं क्यों कर बैठा सा, क्यों मेरे से हो गया। खुदा परस्ती का गम, जिंदगी में गम पैदा हो गया। ये क्यों हो गया मेरे से? क्यों मैंने खुदावन का इनकार किया? क्यों मैं खुदावन की आज शुक्रगुजारी नहीं कर सका? क्यों मैं खुदा के हुजूर में झुक नहीं सका? क्यों मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम को जलाल नहीं मिल सका? जार जार रोया। और खुदावन के बंदा याकूब ने भी कुछ बातें बोली खुदावन के पाक रूह की वसातत से। 4 बाब है, और बाइबल मुकद्दस में खुदा के रूह की हिदायत से उसने बोला, खुदा के नजदीक जाओ, खुदा के नजदीक जाओ और वो तुम्हारे नजदीक आएगा। आमीन। खुदा के नजदीक जाओ, वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ए गुनाहगारो, हम तो कहेंगे नहीं जी, हम तो सवेरे सवेरे गिरजे आने वाले हैं, असी किवें हो सकने हैं गुनेगार? कि नहीं जी, मैं भी नहीं मानता अपने आप को, सही ना? हाँ जी, नहीं, बाइबल च लिखा है ना, बाइबल च लिखा, वो नहीं जानता, असि आप भी जानने हैं, असी अपने आप को सब जानने हैं। बाइबल कहती है गुनेगारो अपने हाथों को साफ करो। क्यों? खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा जिसके हाथ होंगे साफ और दिल होगा पाक, वो खुदा से बरकत पाएगा। ए गुनेगारो अपने हाथों को साफ करो। ए दो दिलो, साडा दिल खुदा ना भी लगा है, दुनियादारी ना भी लगा है। साडा दिल दुनियादारी की चीजों ना भी लगा है, तो दुनियादारी दे सारे कम्मा ना भी लगा है, ते खुदावन ना भी लगा है। खुदावन खुद कहते हैं कि इनके दिल मुझसे दूर है, ये होठों से तुम्हें इस्ताइश करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। ऐ दो दिलो, अपने दिलों को पाक करो, अफसोस और मातम करो। असी तो मातम करना पसंद कर रहे हैं कि खुदा न खासा किसी की फौतगी हो जाए
उदों मातम करने हैं, लेकिन अपनी जिंदगी ते उस लम्हे मातम क्यों नहीं करते? जिंदगी ने खुदा दे पेश होना आ। जिस दिन जिंदगी च कोई गलती हो जाए, जिस दिन मुंह च कोई गाली निकल जाए, किसी की बुराई हो जाए, पाक कलाम दे तालीम दे खिलाफ जिंदगी कोई कर बैठे, अफसोस और मातम करो, रोवो, तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए। आज किन्ने ने जो मोबाइल ते रख टिकटॉक वेख के अपने आप हंसते ने, खुशी सेलिब्रेट करते ने। रोने को दिल नहीं चाहेगा उनका कि मैं क्यों, ये तो वक्त मैं खुदा के कलाम को पढ़कर भी गुजार सकता था। शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन रात इसी का ध्यान रहे। ये वक्त मैं खुदा के हुजूर में सब झुकाकर उसका शुक्र कर सकता था, कर सकती थी। ऐ दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो, अफसोस और मातम करो और रोया ना फिर वो बंदा जिसको पता लग गया कि मैंने गलती कर दी, मैं मसीह का इनकार कर बैठा, मैं क्यों मसीह के बारे में ऐसी बातें बोली। रोया, जार जार रोया। इधर भी लिखा गया कि मातम करो और रोवो, तुम्हारी खुशी उदासी से और तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से। क्या इंज हो रहा? क्या दो दिल नहीं है हम? चर्च कुछ हो रहा ते चर्च तो बाहर कुछ हो रहा। क्या खुदा साडे नाल नहीं? या खुदा साडे नाल रहना नहीं चाहता या रह नहीं सकता? तुम्हारी हंसी और मातम से बदल जाए, तुम्हारी खुशी उदासी से। खुदाउन के सामने फरोख्त नहीं करो, क्योंकि उसने बोला कि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूं। खुदाउन के सामने फरोख्त नहीं करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। हालेलुया। वो तुझे सर बुलंद करेगा। तो जो खुदाउन सर बुलंद करता है वो कभी नीचा होता ही नहीं, हो नहीं सकता। आमीन। मैं तुझे दुम नहीं बल्कि सर ठहराऊंगा। लेकिन किसको करेगा? जरा दिल उधर, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए से मैं छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम निजात है और इससे पछताना नहीं पड़ता। आए अपने कदमों पे खड़ा होके कुछ लम्हे के लिए अपने आप को चेक करेंगे। चेक करें कहीं मैं दो दिली जिंदगी तो नहीं बसर कर रहा। पायकला में तुम जो लिखा गया है, खुदा नहीं चाहता, खुदाऊं तो एक ही दिल में रहना चाहता है, खुदाऊं तो एक ही दिल को देखना चाहता है और उस दिल का मालिक खुद बनना चाहता है, वो रहना चाहता है। आए सब दुआ करेंगे। कितना कितना अपनी जिंदगी में खुदा उनके हुजूर में उसकी प्रस्तुति के लिए गम पैदा होता है कि आज मैं क्यों नहीं कर सका। कितना हम रोए, आज मैं कलाम नहीं पढ़ सका, आज मैं खुदा कलाम की बातें नहीं कर सका, आज मैं खुदाओं के बारे में लोगों को बता नहीं सका। कितना हम उस दिन रोए और कितनी हमें खुशी की उस दिन जिस दिन खुदाओं के मर्जी के मुताबिक चल पाए। क्या शुक्रिया खुदाओं तेरा, शुक्रिया तूने मुझे जिंदगी दी, मैंने खुदा वो काम किया जो खुदा तेरी मर्जी में शामिल था। खुदा लश्कों के खुदा, जलाल के बादशाह, तू ही है हमारी उम्मीदगार। नहीं चाहता कि हमारा दिल दुनियादारी के साथ लगे, तू चाहता है कि हम खुदा तेरे साथ लिपटे रहे और तुझी को अपना आका मालिक जानते हुए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते रहे और ऐसी नजात हमारी जिंदगी में काम करे जिससे हमें पछताना ना पड़े। दुआ है रहम फरमा हम सबके ऊपर।